वेलकम टू पीबी एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्विड गेम के एपिसोड नंबर 4 की, जिसमें आज हम देखेंगे कि अगर अपनी जान पर बनाती है तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इस एपिसोड को पूरा देखिए क्योंकि इस एपिसोड को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीसी के। हनीकॉम्ब गेम के खत्म होने के बाद सब वापस आ चुके थे। वो सभी उन 89 लोगों की मौत देखकर डरे हुए थे। फिर कुछ देर बाद गार्ड्स खाना लेकर आते हैं। खाने में बॉयल्ड एग और सोडा बॉटल होती है। सबको लाइन में खाना बांटा जाता है। लाइन में खड़े सभी लोगों को एक एक एग मिल रहा था और साथ में एक सोडा बॉटल मिल रही थी, लेकिन अंत के कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने खाना 2 बार लिया था। फिर एक भूखा आदमी उनसे अपना खाना लेने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी उसे खाना नहीं देता, तो इसके कारण वो उससे लड़ने लग जाता है। उसका नाम डेक्सू था, जो एक गैंगस्टर था। वो उस आदमी की बहुत पिटाई करता है, जिसके कारण उस आदमी की मौत तक हो जाती है। ये पहला मोमेंट था जहां लोगों ने रियलाइज़ किया कि यहाँ कोई गेम के बाहर भी सेफ नहीं है। यहाँ कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता है और कोई रोकेगा भी नहीं। फिर गार्ड्स आते हैं और चुपचाप उस मरे हुए इंसान की बॉडी को लेकर चले जाते हैं और उसके हिस्से के पैसे पिगी बैंक में डाल दिए जाते हैं। इसका मतलब यह था कि जितनी ज़्यादा मौतें होंगी, प्राइज़ मनी उतना ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। यह देखकर कुछ इंसानों के अंदर जो डर था वो अब लालच में बदलने लगा था। फिर रात होते ही डेक्सू और उसके गैंग ने प्लान बनाया कि वो लोग कमज़ोर लोगों को मारकर प्राइज़ मनी और बढ़ा सकते हैं। रात को लाइट्स बंद होते ही हॉल में हंगामा मच गया। लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगे। लाइट्स बंद होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस दर्द और डर से भरी हुई आवाज़ें आ रही थी, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। लेकिन कोई भी वहाँ बचाने के लिए किसी को नहीं आया। उल्टा वो सब तो कैमरे पर उन सब लोगों को मरते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये तो बस एक गेम का हिस्सा था। गेहून, सेंगवू, अली और सेबियोक ने मिलकर टीम बनाई। उन्होंने ओल्ड मैन को भी अपनी टीम में रखा। सबने मिलकर अपने बेड को कवर कर लिया था और कि कोई उन पर हमला ना कर सके, और सभी ने रात भर बारी बारी जाकर पहरेदारी की ताकि कोई उनकी ओर आ ना सके। इसी बीच एक नई लड़की जी यंग भी इनकी टीम में मिल गई। वो बहुत प्यारी थी, अच्छी थी, पर उसकी आंखों में बहुत डर छिपा हुआ था। उसने सेबियोक को बताया कि वो अभी जेल से छूटी है क्योंकि उसने अपने बेरहम बाप को मार दिया था। थोड़े टाइम में ही इन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनने लगा था। दूसरी तरफ डेक्सू की गैंग ने पूरे रूम में कत्लेआम मचाया हुआ था। इसी बीच एक आदमी डेक्सू पर हमला करता है, पर उल्टा वही आदमी मारा जाता है। गेहून की टीम छिपकर एक साइड पर अपना बचाव कर रही थी। फिर अचानक लाइट्स ऑन होती हैं। गार्ड्स अंदर आए, बॉडीज उठाई और चुपचाप चले गए। इस रात ने सबके दिमाग में क्लियर कर दिया था कि अब गेम के अलावा भी कोई किसी को भी कभी भी मार सकता है, और अब ये गेम और भी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हो चुका था। अगले दिन तीसरे गेम की अनाउंसमेंट होती है, जिसका नाम होता है टग ऑफ वॉर। सबको 10-10 की टीम बनानी थी। गेहून की टीम में सेंगवू, सेबियोक, जी यंग और ओल्ड मैन थे। उनकी टीम काफ़ी कमज़ोर थी क्योंकि उनकी टीम में ज़्यादातर औरतें और एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर गेम शुरू होता है। 2 टीम्स को आमने सामने किया जाता है। बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। जो भी टीम हारती है वो उस खाई में गिर जाएगी और सारे लोग मारे जाएंगे। सैंगवो को लग रहा था कि उनकी टीम बहुत कमज़ोर है और वो हार जाएंगे, लेकिन ओल्ड मैन उन सबको एक स्ट्रैटेजी बताता है, जिसमें वो बताता है कि अपने पैरों को नीचे जमा कर और अपने बॉडी वेट को पूरा पीछे लेकर जाना है और दूसरे प्लेयर्स को देखना है। ये आइडिया बहुत काम आया। जब जैसे वो सामने वाली टीम उनके सामने आती है तो वो ऐसे स्थिर हो जाते हैं। वो टीम उन्हें खींच नहीं पाती। उस टीम में सारे आदमी होते हैं और वो टीम बहुत ताकतवर होती है, लेकिन इस टीम में कुछ औरतें और बूढ़े आदमी होने के कारण वो इन्हें खींचने लग जाते हैं। वो ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए ये आइडिया अब नाकाम हो रहा था और तभी गेहूं की सारी टीम को उन्होंने खींच लिया। यहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम एपिसोड 5 की ओर बढ़ते हैं। 4th एपिसोड में हमने देखा कि गेहून की टीम को दूसरी टीम ने खींच लिया था, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो सैंगवू का आइडिया था कि एक साथ आगे जाएंगे। जैसे ही दूसरी टीम के प्लेयर्स गिरेंगे तो हम उन्हें खींच लेंगे, और ऐसा ही होता है। वो ये गेम जीत लेते हैं और दूसरी टीम के लोग मर जाते हैं। उसके बाद सब लोगों को वापस हॉल में ले जाया जाता है और गेम वाली जगह को पानी से साफ करने लग जाते हैं। डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए भेज दिया जाता है। अब गेम में बस 40 खिलाड़ी ही बचे थे। फिर लाइट्स ऑफ की अनाउंसमेंट होती है और सब लोग अपने बचाव के लिए कवर में जाने लगते हैं, ताकि लाइट्स ऑफ होने पर आज किसी की भी जान ना जाए। लेकिन आज डेक्सू भी डरा हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कहीं उसके आदमी भी उसी को ना मार दें। फिर हमें कुछ गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि मरे हुए खिलाड़ियों को, जिनके ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए होते या आधे ज़िंदा होते हैं, उन्हें लाकर उनके ऑर्गन्स निकालते हैं और सप्लाई करते हैं।
ऑर्गन्स निकालने का काम एक डॉक्टर का होता है जो कि एक खिलाड़ी था। उसे ये गार्ड्स पहले ही गेम बता दिया करते थे और साथ में खाना भी अधिक दिया करते थे ताकि ये उनके लिए काम करता रहे और किसी को कुछ भी ना बताए। काम खत्म होने पर डॉक्टर गार्ड्स को अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड्स उसे कहते हैं कि उन्हें अभी तक अगले गेम का नहीं पता, वो कुछ समय तक तुम्हें अगली गेम के बारे में बता देंगे। लेकिन वो डॉक्टर गुस्से में आकर उन दोनों को मारकर वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो गार्ड्स ऑर्गन्स लेकर नीचे सप्लाई करने गए थे उनमें से एक गार्ड दूसरे गार्ड को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था। तभी उस पहले गार्ड को दूसरे गार्ड पर शक हो जाता है कि तुम कौन हो। वो उसे मास्क उतारने के लिए कहता है। वो जैसे ही मास्क उतारता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला था जो अपने भाई के लिए यहाँ पर आया था। पुलिस वाले के पास गन होती है जो गार्ड के माथे पे तान देता है और उससे काफ़ी जानकारी लेता है। वो उससे पूछता है कि प्लेयर्स की जानकारी कहाँ मिलेगी, तो वो गार्ड उसे बता देता है कि वो लीडर के कमरे में मिलेगी। तो अंत में ये सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाला उस गार्ड को गोली मार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भागकर एक गेम वाली जगह पर आ जाता है। एक गार्ड भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आ जाता है। वो गार्ड अपना मास्क उतारकर उसे काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। फिर वो उसे मैनिपुलेट कर भी लेता है, मना भी लेता है और वो गार्ड उस प्लेयर के पीछे आकर एक का चाकू से उसके ऊपर वार करने ही जाता है। तभी पीछे से फ्रंटमैन आकर उस पर गोली चला देता है। वो गोली उसके हाथ पर लगती है और वो पास आता है। वो गार्ड को गोली मार देता है और कहता है मेरी खेल में कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता। और फिर वो वहाँ से चले जाता है और जो गार्ड्स होते हैं वो आकर प्लेयर को गोलियों से छली कर देते हैं। फिर आकर फ्रंटमैन सब कुछ देखता है कि उसकी पीठ पीछे क्या काम हो रहे हैं, क्या काम चल रहे हैं। फिर वो नीचे जाकर भी देखता है जहाँ पर पुलिस वाले ने उस गार्ड को गोली मारी हुई थी। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला लीडर के रूम में जा चुका है और वो वहाँ पर जाकर लिस्ट रूम में जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये गेम बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट थी, बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम थे और वहाँ से वो विनर्स की लिस्ट उठाता है। वो विनर्स की लिस्ट के में बहुत सारे प्लेयर्स को देखता है और उनमें से वो एक ऐसे प्लेयर को देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें चौंक जाती हैं और एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि उसने किस प्लेयर को देखा होगा जिस कारण उसने देखकर अपनी आंखें खुली की खुली रहने दी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम 6 एपिसोड में।